मनसि प्रतिष्ठित मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आदिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीर अनेनाधीतेन अहोरात्रिं संध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वाचय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश प्रणोति तस्मै तंहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुये शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मा आदिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यक्ष अर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्महं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्नान् अस्मद्गुरुर्सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितम् अस्मृत्यमात्रेण जत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं वरम् अतिकल्याणरूपत्व अनित्यकल्याणसंश्रयात् अस्मृताणां वरदत्ता च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ओङ्कारश्चात् शब्दस्य द्वायितौ ब्रह्मणा पुरा खण्डं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिको भुवौ ऐरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तानित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ॐ शान्तिः 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 हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुः वाक्यं ज्ञानमूलं गुरुः कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव
गजाननं भोजगणाधिसेवितम् अभेद्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पंखे की जरूरत तो मेरे पास नहीं है, ठंडी है। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पूज्य स्वामी जी एवं अन्य संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आगे एक 287 श्लोक चल रहा था। न अशेष लोकै अनुभूयमानः प्रत्यक्षतो अयं सकल प्रपञ्चः कथं मृषा स्यात् इति शङ्कनीयं विचारशून्येन विमुह्यता त्वया। यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी के एक प्रकार से लक्षण के विषय में बताया जा रहा है कि अज्ञानी जो है न तो उसके विचार की प्रमुखता होती, यानी विचार शून्य का मतलब वह विचार की शक्ति उसमें मंद रूप से पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं है, जगी नहीं है। और विमुह होता मतलब मोह में भी है। जो भी व्यक्ति इस जगत के रूप नाम कहीं से भी या शब्द कहीं से भी अगर मोहग्रस्त है, राग देश में फंसा हुआ है, वह सत्य को नहीं जान सकता है। वह क्या देखेगा, उसको जो दिखाई पड़ रहा उसी को सत्य समझेगा, और जो दिखाई नहीं पड़ता, जो वास्तव में भ्रम है, उसी को सत्य समझेगा। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर उस एक सत्ता ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, एक ही है। लेकिन जो इन नेत्रों से दिखाई दे रहा है, जो कि सत्य नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण, इसीलिए यह बाधित हो जाता है। और इसको बाद में आगे कई श्लोकों में जाकर के भाष्यकार भगवान ने इसको सिद्ध किया है कि जो हम आंख से देखते हैं, नेत्र से देख रहे हैं, वो वास्तव में सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। वह आगे श्लोकों में आएगा तो इस पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर यही बता रहे, न अशेष लोकै अनुभूयमानः, मतलब इस समस्त लोक में, समस्त सृष्टि में कहिए, 4 प्रकार के लोकों के विषय में आपके ऐतरेयोपनिषद में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के सृष्टि का वर्णन कुछ जगह बताया गया, जिसमें पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और देवलोक। लेकिन उपनिषद के अनुसार, ऐतरेयोपनिषद में बताया गया, पहला लोक अंभ, दूसरा मारीच, तीसरा मर यानी मृत्युलोक, पृथ्वीलोक, और चौथा आपलोक। तो इन चारों प्रकार के सृष्टि मतलब समस्त ब्रह्मांड के अंदर जो प्रत्यक्षो हम सकल प्रपंच हो, किसको दिखाई दे रहा? प्रत्यक्ष, साफ साफ उनके नजरों से दिखाई रहा, लेकिन क्या है? सकल प्रपंच है, सब कुछ मिथ्या ही है। क्यों दिखाई दे रहा उनको? क्योंकि उनके सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, किसी वस्तु को तत्व से जाने की शक्ति, वह मंद पड़ी हुई है। क्यों मंद पड़ी हुई है? क्योंकि इस संसार के नाम और रूपों में ही मोहित है। तो जो भी व्यक्ति इस संसार के रूप और नाम से मोहित है, उसके विचार करने की शक्ति मंद होती है। वह तत्व
तत्व को ठीक से नहीं जान पाता। इसी को प्रपंच मतलब मिथ्या। जैसे चार आदमी खड़ा होकर के बातें करते हैं जो कि उस परमात्म स्वरूप की बातें नहीं होती हैं बल्कि संसार की बातें होती हैं, उसी को आपने सुना होगा। गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं लोग प्रपंच कहते हैं, क्योंकि संसार जब यह जगत जो है ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, केवल प्रतीति मात्र है। यह जीव जगत, जीव जगत क्या ईश्वर भी सभी कुछ उसी ब्रह्म पर आरोपित है या कल्पित हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो जो है ही नहीं है और उसमें अगर हम फंस जाएंगे तो क्या होगा। तो वही उन्हीं के विषय में बताया जा रहा है जो अज्ञानी है, दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा जाए, जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं यानी अज्ञानी है, क्योंकि पीछे प्रश्न यही पूछा गया था, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है, दोनों के लक्षण की बात हुई थी। चार प्रश्न तो यही पर थे। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए, समझाते हुए यहाँ पर भाष्यकार जी ने समझा रहे हैं कि कथम मृषा शादीत संकनीयम। तो उनके वश में, उनके लिए जो विचार शून्य व्यक्ति हैं, जो संसार के रूप नाम में मोहित हैं, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है, सब कुछ मृथा ही है, व्यथा ही है, एक कल्पना मात्र ही है। लेकिन तुम उसमें मत पड़ो। शिष्य को बता रहे हैं गुरु महाराज कि हे शिष्य, तुम जैसे जगत के प्राणी जिनकी बुद्धि मंद है यानी अज्ञान में फंसे हुए हैं इस संसार के रूप नाम में राग और देश करके, वैसे तू मत कर, न कर। पहला ही न शब्द आया है, न का अर्थ बाद में यहां पर लिया जाएगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। देवांध, यदि दूसरा एक प्रकार से दृष्टांत ही दिया जा रहा, कई दृष्टांत यहाँ पर दिया जाएगा। दृष्टांत का मतलब उदाहरण के रूप में समझाया जा रहा है। दिवांध दृष्टेस्तु दिवांधकारम प्रत्यक्ष सिद्धोऽपि स किं तथार्थ तद्वद श्रमेणावगतः पदार्थो श्रान्तस्य सत्तः सुमितमृषैव। क्या बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने पर भी वह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। कैसे? कोई अंधा व्यक्ति है, मतलब जिसकी दृष्टि चली गई है, एवं बुढ़ापे में हम लोगों की जब दृष्टि चली जा रही है, जिसकी दृष्टि कमजोर हो गई है, तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उनको दिन के प्रकाश में भी क्या वह सत्य है? सत्य नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे रहा, वह सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वह भ्रम है, असत्य है, अज्ञानवश है। उसी प्रकार से जो अज्ञानी पुरुष होता है, उसको जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब कल्पित चीज ही दिखाई दे रही है, मिथ्या ही दिखाई दे रहा है, सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। और जो है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भाष्यकार जी नाना प्रकार के दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, तद्वद श्रमेणावगतः पदार्थो, यहां पर यह बताया जा रहा है कि प्रमाण से आप सिद्ध कर रहे हो। एक प्रमाण से अगर हम किसी चीज को सिद्ध करें, जैसे कोई उदाहरण देकर के कहो कि नहीं यह हमने पहले भी देखा हुआ है कि गेंदा का फूल है, ठीक है, जैसे यह गेंदे का फूल है, लेकिन वास्तव में है क्या गेंदे का फूल? किस दृष्टि से देख रहे हैं?
अगर हम उस अपने अज्ञान के दृष्टि से देख रहे हैं तो ये गेंदे का फूल है, लेकिन जो तत्व ज्ञाता है, तत्व को जानने वाला ज्ञानी है, उसके दृष्टि में तो यह भी ब्रह्म ही है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो कि हमारे श्रुति माँ ने जगह जगह प्रमाण को देते हुए इसको सिद्ध किया हुआ है। ईशावास्य उपनिषद में भी कई जगह आया हुआ है, अयम महात्मा ब्रह्म, केवल यह विवरण उपनिषद का है, अरे सॉरी मांडूक्य उपनिषद का, अयम महात्मा ब्रह्म। ईशावासिदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, ईशावास का जो कुछ है सब वही है, एक ही बात सत्ता है। यही फिर ऐत्रोपनिषद में भी आया है, ओम अयम आत्मा इदम एक ही है, इदम एक, अयम आत्मा इदम इदम एक ब्रह्म न कश्चित कश्चित अन्यथा मिशत स इच्छते लोका सृजा इति। वह एक ही ब्रह्म है, केवल एक ही, अपनी आत्मा ही एक ही है, और कोई बाहर नहीं है, हमारी ही आत्मा वही ब्रह्म है। अयम आत्मा इदम एक ब्रह्म, हमारी ही आत्मा ब्रह्म है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। न अन्यत कश्चित मिशत, और कुछ है ही नहीं। तो यह किसके दृष्टि में होगा? जो ज्ञानी होगा और जिनकी वह प्रज्ञा चक्षु खुली नहीं है, यानी इस संसार के ही नाम और रूप में मोहित हैं, उनको नहीं दिखाई देगा। देखो, हमारे उस परमात्मा ने जिसने इसका निर्माण किया, हमारे सारे इंद्रियों का गोलक बाहर की तरफ है, तो संसार में तो यह जाएंगी, इसमें कोई स्वभावतः इसमें कोई आपका अधिकार नहीं है। आप रूप को भी देखेंगे, नाम को भी देखेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे कोई पदार्थ हो, इसी रूप में होगा, संसार में जाएगी, सुंदर गाड़ी होगी जाएगी, आवाज भी सुनाई देगा, चाहे फिल्मी गाना हो चाहे भगवान का भजन हो, सब कुछ सुनाई देगा, बिल्कुल सुनाई देगा। लेकिन आपको क्या ग्रहण करना है? उस संसार में जो कुछ हम इंद्रियों के माध्यम से भोग कर रहे हैं, या हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम भोग करते हैं, न कि केवल रसना इंद्रिय से। इस श्रोत इंद्रिय से हम शब्दों को भोग कर रहे हैं, अंदर जा रहा है ना। भोग करने का मतलब, अगर आपको पसंद आ रहा है, उसमें आपको मन हर्षित हो रहा, प्रफुल्लित हो रहा है, इसका मतलब भोग तो कर रहे हो। कभी दुखित भी हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे खट्टा तीखा नहीं अच्छा लगता किसी को, मीठा ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार से शब्द भी, कोई गाली दे रहा है, कोई बहुत तेजी से बोल रहा है, लाउडली, बहुत ही लाउडली, तो वह आपको अच्छा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार से कोई विभत्स रूप, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं व्यभिचार कोई कर रहा है, वह देख करके किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को बहुत अच्छा भी लग रहा है, करने वाले को अच्छा लग रहा तभी तो ना। तो इसी प्रकार से स्पर्श का हर एक इंद्रियों से हम भोग कर रहे हैं। तो जो भी हम भोग कर रहे हैं, यानी संसार, इनको सबको देख रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वह हमारे मनस पटल पर उसका प्रभाव न पड़े, यानी हमारा मन विक्षिप्त न हो। संसार में विचरण करते हुए भी हमारी सारी इंद्रियां ऑटोमेटिक विचरण कर रही हैं, लेकिन उसका प्रभाव, उसका संस्कार, उसका छाप हमारे मन पर न पड़े, यानी मन हमारा विचलित न हो। जैसे अभी है वैसे ही कोई बहुत ही दुखद समाचार भी मिला तो भी मन के ऊपर कोई भी विक्षिप्तपना की भाव नहीं आया, मन में कोई भी दुख नहीं है। अगर ऐसा हो सकेगा तो मन के अंदर उस घटना के प्रति कभी भी संकल्प विकल्प नहीं होगा। जिस समय मन संकल्प करना किसी भी घटना के प्रति बंद कर देगा, उसके अंदर क्योंकि उसका प्रभाव चित्त पर आया ही नहीं,
मनस्पटल पर, अगर ऐसा आप करने में समर्थ हैं तो वह कैसे होगा? जब पूरे संसार को उस ब्रह्म में ही देखेंगे तभी यह संभव होगा, या अपना आपका ध्यान उस सगुण साकार के रूप में लगा रहे हैं तो उसी के रूप में रमण कर रहा है, अन्यथा यह ऐसा आसानी से संभव नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। तो चाहे अब भक्ति मार्ग लें, चाहे ज्ञान मार्ग लें, चाहे योग मार्ग लें, चाहे कर्म मार्ग लें, किसी भी विधि का उपयोग करते हुए इस संसार को जैसा है वैसा ही देखने का, वैसा ही अनुभव करने का हमें अभ्यास करना है। कैसा कि केवल एक ब्रह्म है, वह दृष्टि कैसे भी आनी चाहिए, चाहे योग के माध्यम से ध्यान के समाधि में जाकर के निर्विष समाधि में उसको देखें, कुछ नहीं देखें। जैसे गहरी निद्रा में आपको क्या दिखाई दे रहा, सुषुप्त अवस्था में कुछ भी नहीं दिखाई देता, किसी को कुछ मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता ना। उसी अवधि को बढ़ाना है। स्वप्न में जो कुछ देखा सब भूल गया, नहीं मालूम पड़ता क्या है। जागृत अवस्था भी स्वप्न है, स्वप्नवत इस संसार को यदि हम अनुभव करना सीख जाएंगे तो हमें वह ज्ञान की पराकाष्ठा हमसे दूर नहीं है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो आपका अनुभव आ रहा है प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से, या नहीं आ रहा है, वह सब बिल्कुल क्या है, झूठ का शब्द का, सीधे अनित शब्द का उपयोग न करके यहाँ पर भास्कर जी ने क्या सब मिथ्या एक शब्द का उपयोग किया, मिथ्या है। वैसे तो शायद स्वामी जी उपनिषदों में तो कहीं मिथ्या शब्द का वर्णन शायद नहीं आया है, मैंने तो नहीं देखा, कई उपनिषदों को देखा लेकिन नहीं आया हुआ है। तो यह मिथ्या शब्द का इन्होंने वर्णन किया। तो जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ का मतलब जो भी, देखो भौतिक जगत में तो इसको पदार्थ मानोगे, इस अपनी हम जो अंतःकरण का चोला पहने हुए, मतलब अज्ञान का चोला पहने हुए हम इसको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो कुछ हमारे आस्तिक दर्शन भी 9 प्रकार के पदार्थों का वर्णन किए हुए हैं, जिसमें आत्मा को भी एक पदार्थ के रूप में माना है। खैर हम उसमें विशेष हम डिटेल में नहीं जाएंगे, विस्तार उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो वेदांत है उसको नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है। हमारे अनुसार, वेदांत के अनुसार तो केवल ब्रह्म के अतिरिक्त या आपकी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा पदार्थ तो है ही नहीं है, सीधे नकारा गया है। सुमेत एक शब्द आया, सुमत या सुमति से बना सुमेत, जो इनकी यह क्या बोलता मेधा शक्ति जगी हुई है, वह इस सब को मिथ्या ही, मतलब मिथ्या ही समझते हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहा संसार में नाना प्रकार के रूप रंग या शब्दों के माध्यम से सुन रहे हैं, सबको मिथ्या ही कहते हैं। कौन जानेगा? कोई बुद्धिमान उसको सत्य नहीं जानेगा, उसको मिथ्या ही जानेगा। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो हम उसको सत्य जानते हैं। अरे हम तो ये भी जानते हैं कि आप नाना प्रकार के लोग हैं, एक नहीं है, आप अलग आप अलग आप अलग, है ना? हम यही जानते हैं, और यही से हमारा अज्ञान की नींव पड़ती है। और जब हम किसी से राग देश करते हैं वहीं पर फंसते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल यहां पर दृष्टांत क्या दिया गया, जिसकी दृष्टि किसी भी कारण से या तो जन्मांध अंधा है, या किसी को अन्य कोई रोग हो गया, तो क्या दिखाई देगा? सब जो भी दिखाई देगा वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देगा। जिसके कान में बहिरा होगा उसको, अरे क्या कहते हैं इसको, मूक नहीं, बहिर ही होगा ना,
कान को, उसको क्या सुनाई देगा? कुछ भी नहीं सुनाई देगा, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी उसको। तो फिर वो उसको जो अनुभव हो रहा, क्या वह सत्य है? सत्य नहीं है। इसी चीज को बताया जा रहा है, जैसे किसी इंद्री की शक्ति जा चुकी है किसी भी व्यक्ति की, तो उसको जो अनुभव हो रहा है वह सत्य नहीं है। ज्ञानी उसको सत्य नहीं मानेगा, कोई भी सत्य नहीं मानेगा। अज्ञानी भी दूसरा, जिसकी दृष्टि या जिसकी श्रोत इंद्री ठीक ठाक है, उसको सत्य नहीं मानेगा। ज्ञानी की बात तो अलग ही है। तात्पर्य हुआ कि जो कुछ आपको अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, वह सत्य नहीं होगा। प्रमाण के दृष्टि से, श्रुति के दृष्टि से वह बाधित हो जाएगा, वह सत्य नहीं है। इसी को दूसरे यहाँ पर दूसरे में घट का उदाहरण लिया गया। आइए इसको पढ़ते हैं। घटो अयम इति अत्र घटाभिमानः प्रत्यक्षः कश्चित् एतति दृष्टे विचार्यमाणे शतुनास्ति तत्र मृजस्ति तद्भाव विलक्षणा सा। सीधा साधा है। मृद कहते हैं मिट्टी को। घट का मतलब तो आप जानते ही हो, घड़ा है। कोई भी बर्तन, नाना प्रकार के, कुम्हार जो है मिट्टी है। सुबह जाओ तो मिट्टी मिलेगा उसके आगे, और शाम तक नाना प्रकार के, हजारों प्रकार के बर्तन बना देता है। कहीं घड़ा है, कहीं सुराही है, कहीं कोसा है, कहीं बड़ा मटका है, इस प्रकार से बना देता है। लेकिन अगर उसको आपको दृष्टि में तो यही मालूम हो रहा है कि यह अमुक चीज है, नाम रूप वाला, लेकिन विचार करके देखें तत्व के दृष्टि से तो उसमें क्या है? केवल मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी के अतिरिक्त उसमें और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से यह जो नाना प्रकार के पुतले दिखाई दे रहे हैं, हम आप दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें भी कुछ नहीं है। उस आत्म तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बाकी तो पंचमहाभूतों का विकार है और कुछ नहीं। जस्तु मनुष्यो न मत, जिस मतलब जिसका मन चिंतन नहीं कर सकता है, लेकिन जस्तु मनुष्यो न मत हो, ये मतलब भावार्थ यह है, केन उपनिषद का है, केन उपनिषद का मंत्र है कि जिसका मन चिंतन नहीं कर सकता, मन उसका मनन नहीं करता है, लेकिन उसी के शक्ति से मन मनन करता है। मन उसके बारे में नहीं जान सकता, लेकिन उसकी शक्ति अगर ना हो तो मन में आपका कोई भी विचार नहीं आएगा। अरे उसकी शक्ति से ही नेत्र देख रहा है। नेत्र की कोई शक्ति नहीं है कि देखे। कौन है? वही ब्रह्म। वही हर एक, जितने भी प्राणी दृष्टि गोचर हो रहे हैं इन नेत्रों के माध्यम से, हर एक में वही हर एक जीव में विद्यमान है। और जिसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि सब में ही अपने आत्मा को देखता है और सभी की आत्मा को अपने अंदर देखता है। सर्वभूतास्त आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। गीता जी का 6वां अध्याय का शायद अंतिम श्लोक में आता है, नंबर नहीं याद है। तो सभी प्राणियों में आप अपनी ही आत्मा, आप ही की आत्मा है। आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा। इसीलिए गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि जिसकी आप उपासना करते हो उसकी आत्मा और आपकी आत्मा अंत में ऐसा अपने चित्त में एकाग्र करके उसको अनुभव करो कि एक ही है और वही जो है ब्रह्म है और कुछ नहीं। ऐसा अनुभव करना
अगर आपके अंतःकरण में बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी वह समय आएगा कि उस आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाएगी, उसमें देर नहीं लगेगा। लेकिन जब हम होता क्या है, हालांकि द्वैत दृष्टि से हम किसी की उपासना कर सकते हैं, कोई भी, चाहे हम कृष्ण की करें, चाहे माता जी की करें, अम्बा जी की, चाहे राम जी के रूप में, कन्हई के रूप में, शिव के रूप में करें, तो द्वैत भाव तो लाना ही पड़ता है। लेकिन द्वैत भाव आते हुए भी हमें अंत में चिंतन क्या करना है कि मेरी जो आत्मा है और इस मूर्ति के अंदर जो आत्मा है, दोनों एक ही है और वही ब्रह्म है। शायद यह यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं डेविएट हो रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कि यह बताने के लिए कि पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं। पहला होता है अभिगमन। अभिगमन का मतलब किस प्रकार से आपको उस उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए जाना चाहिए। तो बताया गया है कि जैसे आप अपने इष्ट मित्र का स्वागत करने के लिए जाते हैं वैसे जाइए, नंगा, अरे गीले कपड़े पहन करके नहीं, ऐसा नहीं, पूरा जैसे आप रहते उसी प्रकार से, गंदे मैले कुचले कपड़े पहन करके नहीं, ठीक ठाक, क्योंकि आप अपने उपास्य के पास जा रहे हैं। उसके बाद आता है उपादान, दूसरा चीज, आपके पूजन सामग्री में जो आपका बर्तन है, पात्र है, उसमें सामान क्या है, जो आपके इष्ट है, उनको जो पसंद है, जो उनको रुचिकर लगता है। जैसे आपको थाली में अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं लगती है और आपकी बहन, माँ या पत्नी दे देती है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्या लगेगा? बोलो ठाकुर साहब, नहीं लगेगा। तो क्या वो परमात्मा से आप अपेक्षा करते हैं कि उसको अच्छा लगेगा? और आपका जो उपास्य है उसके अतिरिक्त बाकी का कोई ऐसा नहीं है कि उनको जो अच्छा लगता नहीं लगता उसका ख्याल नहीं करना, उसका विचार नहीं करना, केवल एक का। जैसे किसी मंदिर में जाइए, यहीं पर है, कई मूर्तियां हैं, लेकिन आपका उपास्य उसमें से कोई एक ही होगा, और जो कहता हमारे सभी हैं उसका कोई नहीं होगा। जो कहता है कि हम राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, उसका कोई नहीं होता है। सारे के जो सबको, सबका आदर करना है, लेकिन ध्यान, पूजा, अर्चना सभी एक ही का करना। स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लगाइए, सबको खिलाइए, कोई बात नहीं। जैसे आपके गुरुदेव आ रहे हैं तो उनको अच्छा भोजन दे रहे हो, तो ही भोजन बाकी जो संत हैं सबको दोगे, ऐसा नहीं है कि उनको अलग दोगे, वह करना है। लेकिन पूजा, ध्यान और बाकी सम्मान किसका करोगे? गुरुदेव का ही करोगे। उसी प्रकार से एक इष्ट का पूजा करना, इसको कहते हैं उपादान। आपके जो पात्र है पूजा का, उसमें क्या चीज है। उसके बाद तीसरा आता है कि पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। तो विधि के अनुसार जो वेद में बताया गया है पूर्व मीमांसा के अंदर, उसी प्रकार से उस देव की उपासना करना चाहिए। कम से कम नहीं कुछ तो पहले पवित्रीकरण किया ही जाता है, वो करना चाहिए। अपवित्र अपवित्र हुआ तो इस मंत्र से वो भी करना चाहिए। 3 बार आचमन करना ही चाहिए ना, है? उसके बाद उनको जल अभिषेक कीजिए, जो कुछ करिए, पूजा कीजिए, चढ़ाइए भी जो कुछ लाए हो, भोग भी लगाइए, आरती भी कीजिए। और यह सब करने के बाद स्वाध्याय आता है, चौथा। स्वाध्याय का मतलब उनकी स्तुति कीजिए। यह स्वाध्याय पढ़ना नहीं, स्तुति कीजिए। 5वां आता है योग। योग का मतलब वहां पर वह अष्टांग योग की नहीं है, उसी में अपनी आत्मा, आपकी जो अपनी आत्मा है और उसकी आत्मा, दोनों को एक कर दीजिए, जोड़िए।
और उसी में चिंतन कीजिए कि हमारी आत्मा और हमारे इस वासुदेव की आत्मा एक ही है और वही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो यह 5 प्रक्रियाएं आती हैं। यह गुरुदेव भगवान के शब्दों में है। ठीक है, तो यहाँ पर विचार करने से विचार हमारे शत्रुनाश तत्र विचार करते हैं तो जितने भी बर्तन कुम्हार ने बनाए हुए दिखाई दे रहा है उस मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मालूम है। सुनार का नाना प्रकार के आभूषण बनाया हुआ है, लेकिन है क्या? अगर सोने का बना हुआ तो सोना ही सोना है। वह तो यही कहेगा कि हमारे पास 1 किलो या 2 किलो सोना है। नाना प्रकार के जेवरातों की चर्चा वह नहीं करेगा। वह तो केवल मात्र सोने का ही विकार है और कुछ नहीं। वैसे ही आप 5 महाभूतों के विकार हो और है केवल एक चेतना चैतन्य शक्ति, चाहे ज्वाला के रूप में समझो, किस रूप में समझो, लेकिन उसका तो कोई न रूप है न रंग है, कुछ है ही नहीं है, न प्राण है न मन है, कुछ भी नहीं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्गुण है, निष्क्रिय है, नित्यो है, निर्विकल्पो, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, इसका मतलब मन भी नहीं है, निरंजन है, निर्विकारो, कोई विकार नहीं आता, इसका मतलब कोई अवयव भी नहीं, अंग भी नहीं है, निराकारो नित्य मुक्त से निर्बल। तो जब कुछ है ही नहीं उसके पास, तो आपके पास कुछ ही नहीं है ना। आप वास्तव में वही नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ही हो, आप यह शरीर नहीं हो। शरीर से अपने को अलग समझिए। जब तक शरीर से जिनके साथ संबंध हुआ है, शरीर के कारण हुआ है, उनको सब मिथ्या समझो। नहीं समझोगे तो तब तक आप दुखी होगे, शोकाकुल होगे। कोई भी उस शोक से निवृत्त नहीं कर सकता है। अगर जिस समय आपने अलग, क्योंकि एक सूत्र है, जो जिस वस्तु को जानता उससे अलग होता है। अगर आप यह जान रहे हो कि यह अपने शरीर को जान रहे हो, तो आप जो हो इससे अलग हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि यह हाथ है, यह पेट है, यह मस्तिष्क है, जान रहे हो, इसका मतलब इससे आप अलग हो। तो सीधा हो गया क्या आप शरीर नहीं हो। बुद्धि जो चिंतन कर रही है, जो निर्णय ले रही है, निश्चयात्मक बुद्धि, तो उससे भी आप अलग हो। मन में संकल्प आ रहे हैं, उससे भी अलग, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आप, लेकिन आप स्वयं अपनी आत्मा को नहीं जान सकते ना, क्योंकि आप स्वयं हो तो कैसे जान सकते हैं। एक आदमी, दृष्टांत के ही फलस्वरूप बता रहा हूं, डॉक्टर ने कहा तुम मर चुके हो, तुम मृत्यु हो, तुम्हारा शरीर मर गया है। अब मर गया है, अब वो प्रत्यक्ष उसको अनुभव हो रहा, बोल भी रहा है, देख भी रहा है, तो कैसे उसको विश्वास होगा? क्या होगा? क्या है? किसी के कहने पर, चाहे वह डॉक्टर हो या कोई भी हो, तो अपने को मरा तो साबित नहीं कर सकता ना। उसका शरीर मर गया है, इसको कैसे मानेगा? नहीं मान सकता ना। उसकी सांस भी चल रही है, वो खा भी रहा, पी भी रहा है, ठीक है, उसके सेल कुछ खराब हो गए होंगे, वह बात अलग है। थोड़े दिन जिंदा रह सकता है, वह बात हो सकती है, लेकिन है तो सही। इसी प्रकार से जितने भी किसी एक ही वस्तु द्वारा नाना प्रकार के चीजों का, जैसे मिट्टी के द्वारा नाना प्रकार के घड़े बनते हैं, सोने के द्वारा माध्यम से कई प्रकार के जवाहरात बनते हैं, वास्तव में उसमें उस मिट्टी या सोने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे बहुत सुंदर श्लोक है। प्रादेश मात्र पर दृश्यते अर्कः
शास्त्रेण संदृष्ट लक्ष्य योजनम मानांतेन कश्चित एति बाधाम प्रत्यक्षम अत्र ही न व्यवस्था। प्रादेश एक शब्द आया है, इसका थोड़ा सा इसमें तो जो लिखा हुआ है उससे समझ में नहीं आएगा। छांदोपनिषद में इसका वर्णन आता है। छांदोपनिषद में बताया जाता है इस अंगूठे से तर्जनी के बीच का जो दूरी है इसी को कहते हैं प्रादेश। एक जगह आता है कि एक बित्ता का अर्थ है, यहाँ भी दिया हुआ है बिलस्त भर। बित्ता ही मतलब यहाँ से लेकर के कनिष्ठ का अंगुली तक जितना दूरी होता इतना है। किसकी दूरी है? परिदृश्यते अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को। सूर्य वास्तव में प्रादेश मात्र ही है, इतना ही दूरी पर है, लेकिन शास्त्रेण संदिष्ट लक्ष्य योजना, वैज्ञानिक कितने बताते हैं? लाखों योजन की दूरी पर है। और वैसे भी आपको दिखाई भी देगा, सूर्य दिखाई दे रहा है? नहीं होगा, इतनी दूरी पर तो नहीं होगा ना। मन आंतेन कश्चित एदि बाधा एदति बाधाम प्रत्यक्षम अत्र ही न व्यवस्था। तो अब यहां पर देखो, जो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है, कितनी दिखाई दे रहा है? शास्त्र के अनुसार जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शास्त्र का शब्द आया है, शास्त्रेण संदर्शित लक्ष्य योजना। शास्त्र के अनुसार सूर्य की उस अर्क की दूरी कितना है? लक्ष्य योजना, लाखों योजन। तो यह जो हमें ऐसा यहाँ पर यह सिद्ध हो रहा है कि प्रादेश मात्र है, तो यह वस्तु का निर्णय कैसे हो सकता है? इसको आप नहीं मान सकते हो ना कि केवल इतनी ही दूरी पर है, इसको नहीं है ना। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो अगर कोई भी अन्य विधि के द्वारा जिसका प्रमाण दिया जाता है उसको हम बाधित मानते हैं। किसके द्वारा? जो शास्त्र के अनुसार जब प्रमाण होता है। शास्त्र का कौन कौन से शास्त्र हैं? 10 प्रकार के शास्त्रों का वर्णन आता है, वहीं से आप प्रमाण ले सकते हैं। कौन कौन 10 शास्त्र? चारों वेदों के बारे में आप जानते हैं, कल भी शायद जिक्र हुआ था, नहीं हुआ था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं के उत्तर कांड में उपनिषद हैं। 108 उपनिषद, मुख्य रूप से 10 या 11 6 शास्त्र और हैं। शिक्षा, शिक्षा का मतलब जिनसे शब्दों का उच्चारण का स्पष्ट बोलने का ज्ञान होता है। दूसरा है कल्प, कल्प का मतलब जितना भी कर्मकांड आता है वह कर्म कल्प के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है निरुक्ति, निरुक्ति कहते हैं जैसे अंग्रेजी भाषा में या चाइना भाषा में जो डिक्शनरी होती है, जिसको इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, हिंदी का तो शब्दकोश शायद कहते हैं, हिंदी में शब्दकोश है। एक अमुक भाषा से दूसरे भाषा में क्या अर्थ होगा, उसी को हम डिक्शनरी या शब्दकोश कहते हैं। यहाँ पर संस्कृत में, संस्कृत भाषा में कोई चीज लिखा हुआ है तो उसके दूसरे भाषा में जब हम परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए शब्दों का जो अर्थ दूसरे भाषा में होगा, यानी हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में, अन्य भाषा में, उसको निरुक्ति कहा जाता है, निरुक्ति। चौथा आता है छंद, जैसे सामवेद हमारा गायन प्रधान है, तो कहां पर कामा लगना है, कहां पर पुष्टाप लगना है, कहां पर दीर्घ बिंदु लगना है, कहां पर हर्ष, तो उसके जहां पर लगता है वह जहां पर जिस ग्रंथ के द्वारा हमें बोध होता है उसको हम कहते हैं। फिर आता है व्याकरण। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तो हमें संस्कृत भाषा के शब्दों का या किसी भाषा के शब्दों का, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी ही क्यों न हो, व्याकरण हमें नहीं आता ठीक से तो हम उसका अर्थ अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते।
सभी लोग व्याकरण तो पढ़े होंगे। अरे नाउन, कर्ता, सर्वनाम, वर्ब, कम से कम कर्ता वर्ब तो जानते ही होंगे, कर्ता क्रिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आता है। अंतिम छठा जो आता है उसको कहते हैं ज्योतिष, जो कि वेदों का नेत्र कहा जाता है। तो यह 10 शास्त्र हैं इन शास्त्रों के अंदर, लेकिन कुछ हमारे वेदांत के अनुसार प्रमाण स्वरूप 3 ही ग्रंथ आते हैं। पहला श्रीमद् पहला तो ब्रह्मसूत्र है, वैसे अगर ऊपर से आइए तो ब्रह्मसूत्र, दूसरा उपनिषद और तीसरा श्रीमद् भगवत, जो भगवान के मुखार बिंदु के द्वारा स्वयं अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को भेजे। प्रमाण के दृष्टि से हम 3 ही को मानते हैं। इसको प्रस्थानत्रयी के नाम से आप लोगों के लिए उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि उतनी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम प्रमाण के दृष्टि से और नहीं लाते हैं। जहां तक रामायण है, महाभारत है, इसको हम इतिहास के रूप में मानते हैं शास्त्र के दृष्टि से। हालांकि रामचरितमानस में देखेंगे तो तुलसीदास जी ने शायद ही कहीं ऐसा न हो कि वेदों के सार को ही प्रकट किया हुआ है। 12 वर्ष तक उन्होंने इस रामचरितमानस का जिस समय उन्होंने रचना किया, 75 साल की अवस्था में, 75 साल की अवस्था हो गई थी जब उन्होंने शुरू किया। 12 बरस काशी में जाकर के वेदाध्ययन किया था। इसीलिए जगह जगह आपके जो उपनिषदों में वर्णन है, अगर उसका ठीक से समझें तो पूरे वेदांत का ज्ञान रामचरितमानस के अंदर भरा पड़ा हुआ है। गुरुदेव के द्वारा कभी आपने रामचरितमानस या रामायण सुना होगा? सुना तो होगा, आपने तो सुना होगा, नहीं सुना? सुना है ना? गुरुदेव कहीं भी किसी भी चीज को सुनाए, लेकिन अंत में कहां चले जाते हैं? सीधे वेदांत में, क्योंकि वेदांत उसमें भरा पड़ा है, स्वयं नहीं जाते हैं, उसमें लिखा हुआ इसलिए जाते हैं। एक छोटी सी चौपाई है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेना। क्या है? अरे जो यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा, स्वाध्याय कराया जा रहा, यही तो है। सारा संसार का व्यवहार क्या है? झूठा है, मिथ्या है। इसी प्रकार से आप सारा जो व्यवहार कर रहे हो सब मिथ्या है, कुछ नहीं, क्योंकि आपका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यह मत समझिएगा कि राग देश को अपने अंदर लाते रहिए और सब व्यवहार को मिथ्या समझिए, तो नहीं, वो फिर उन कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ेगा। समझे ना? जब तक समस्त दृष्टि नहीं आ जाती है, या कौन सोच सकता है? केवल एक ज्ञानी ही व्यक्ति सोच सकता है, झूठ नहीं लेना, झूठ नहीं लेना। नहीं तो किसी से एक पैसा भी लोगे तो उसका फल तो, और नहीं चुकता किए तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपके अंदर चक्षु खुली नहीं है, राग देश से भरा पड़ा हुआ है, तो वह झूठा नहीं है। केवल ज्ञान के दृष्टि में वह झूठा ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ लेना। अरे अब इसके आगे आइए, अगला श्लोक, इसमें हमारे तत्व के बारे में निष्पादन किया गया है। तस्मात् तदिदं न, क्या शब्द है इसमें? भ्रमतः होना चाहिए। तस्मात् इदं भ्रमतः प्रतीतं मृषेणो सत्यमेव हि साक्षात् ब्रह्म त्वमेव असि सुख स्वरूपं तत्तो न भिन्नं विचिनुष्य बुद्धौ। इसलिए यह ऊपर के आपने जो भी आपको दृष्टांत दिया गया, यह दृष्टांत था
अब इसका दृष्टांत किस लिए दिया गया था उसको समझो। तुम क्या हो? तुम भ्रम के कारण, तस्मात् तदीयम भ्रमतः प्रतीदम। भ्रम के कारण यह जो है तुम ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पा रहे हो। वास्तव में तुम क्या हो? यह जो कुछ देख रहे हो अब मिथ्या है। और तुम क्या हो? तमेश सुख स्वरूपम, तुम आनंद स्वरूप हो। स्वतो न भिन्नम विष्णुस्य बुद्धो, तुम उस ब्रह्म स्वरूप से अलग नहीं हो, उससे भिन्न नहीं हो। यानी तुम्ही वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वह ब्रह्म तुम्ही हो, उससे अलग नहीं हो। यह जीव बन करके जो अगर तुम जीव की बातें करते हो तो यह भी गलत है, मिथ्या है। तुम जीव नहीं बल्कि तुम ब्रह्म ही हो। जीव किस कारण से आप कह रहे हो? वही आत्मा जब इस शरीर को अपना मान लेता है और शरीर से किए हुए कर्मों को अपना मानते हुए कर्ता मान बैठता है, शरीर इंद्रियों के द्वारा किए हुए भोगों को अपना मान करके भोक्तृत्व का भाव लाता है और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपना मान करके ज्ञातित्व का भाव मान लेता है, तभी वह जीवन जाता है। और जिसका ज्ञान के माध्यम से यह तीनों ग्रंथियां जो हृदय की ग्रंथि हृदय में, क्योंकि यह जो अंतःकरण आपके हृदय में ही है, हृदय गुहा में है, वह हृदय नहीं जो यह चीरा फाड़ा जा सकता है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। और जब उस अपने अंतःकरण के अंतर्गत जो यह ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, जो जीव भाव में यह ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, उनका जब छिन्न भिन्न हो जाती है, नाश हो जाता है, उसी समय जीव भाव जीवत्व ही समाप्त होकर के सीधे आप क्या हो जाते हो? वही नित्य शुद्ध आत्मा। जब तक शरीर मानोगे तब तक जीवत्व रहेगा, तब तक जो करोगे, जो भोगोगे, उसका फल, किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। इस शरीर से नहीं तो किसी भी शरीर से आपको ही उसका दुख और सुख दोनों को, पुण्य होगा तो सुख, पाप होगा तो दुख, वह सहना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिस समय, जिस क्षण अभी अगर जीवत्व भाव आपका समाप्त हो गया तो अभी आपके सारे कर्म के बंधन समाप्त हो जाते हैं। पिछला भी नष्ट, केवल जो इस शरीर में भोगने के लिए मिला हुआ है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वह जब तक यह शरीर रहेगा तब तक भोगेगा, भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनको नाना प्रकार के कष्ट होता हुआ देखा जाता है। चाहे हम अखंडानंद महाराज जी का लें, किसी का, कई बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी कष्ट अंतिम समय में भुगतते हुए देखा गया है। तो वह केवल प्रारब्ध के कारण ही होता है। जिस समय उस प्रारब्ध को तो भुगतना पड़ेगा, उसके पहले शरीर नहीं छूटेगा, यह शरीर आपका नहीं जाएगा। रह गया आगामी कर्म जो शरीर से कर रहे हो, जो आपकी सेवा, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो सेवा करेगा वह पुण्य ले जाएगा, और जो इसका निंदा करेगा, गाली देगा, वह अगर खुदा न खास्ता भूल भाल करके जानी अनजानी कोई अगर गलत कार्य हो जाता है तो उसको वह ले जाएगा, पाप को वह ले जाएगा। एक श्लोक और पढ़े ना, अच्छा ये लग रहा है। लोकांतरे वा त्रिगुहांतरे वा तीर्थांतरे कर्म परंपरातरे शास्त्रांत
न अनुपश्यतः इह स्वयं परब्रह्म विचारमाणे। अरे अरे क्या बताया। संसार में कहीं भी चले जाओ, लोकांतर में, स्वर्ग आदि जितने भी लोक हैं, अन्य लोकों में चले जाओ, वात्र गुहांतरे, अरे कहीं गुफा में भी छिप करके देख लो, कहीं भी चले जाओ, कहीं तीर्थों में, तीर्थ के अंदर भी चले जाओ, कर्म परंपरे, और या तो किसी कर्मों के द्वारा भी किसी भी प्रकार से उसको नहीं जान सकते हो। शास्त्र में भी कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे वो तो तुम स्वयं हो, तो विचार करने की आवश्यकता कहाँ शास्त्र में ढूंढे फिरते हो, कहाँ तीर्थों में जा करके उसको ढूंढते हो, कहाँ पहाड़ों की गुफाओं में, जंगलों में कहाँ ढूंढते हो। अरे वो तो आप स्वयं ही हो, जो स्वयं आप हो। लेकिन क्यों नहीं मानते, भ्रम है, अज्ञान है। तो केवल जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधेरा क्या रहता है, क्या कमरे में अंधेरा है, 400 वाट का जला दो, 1000 वाट का बल्ब जला दो, अंधेरा गायब, समय लगता है क्या। सूर्य के दृष्टिगोचर होते ही सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से जिस क्षण ज्ञान होता है, उसी क्षण अज्ञान आपका कहां जाता है। अज्ञान नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जिस समय ज्ञान हो गया, ज्ञान का तात्पर्य बताया गया है, मतलब आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाना कि इस पूरे ब्रह्मांड में उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप भी वही नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हो, आप ही की आत्मा, वही सृष्टि का रचना भी की है, वही सबके अंतर्गत है। और यह बताओ, अगर तुम अपनी आत्मा अपने दुश्मन की आत्मा को एक मान लोगे, तो क्या उससे दुश्मनी रहेगी क्या, उससे द्वेष होगा कभी। अरे आपको किसी से भय भी नहीं होगा, किसी से द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि आप ही अकेले हो, आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। कभी भी भय होता है तो दो में होता है। अगर कोई अकेला व्यक्ति है तो उसको किसी से किससे भय लगेगा। आपके अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं है, बाकी जो है सभी आप ही के लिए, आप ही उनमें हो, न किसी से। अगर जिस समय भी ज्ञान हो जाएगा, उसी समय उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जीवत्व तो समाप्त होने के बाद ही ज्ञान होता है, और जीवत्व कुछ भी नहीं है, यही तीनों ग्रंथियां हैं, इन्हीं का छेदन कर दो, इन्हीं का उन्मूलन कर दो। और मुख्य चीज है शरीर को अपना न मानना, इसके संबंधों को अपना न मानना। तो जड़ को काटोगे तो तुरंत ही आप कोई भी चीज है, पेड़ को काटो, किसी पेड़ को काट रहे हो, डाली को काट डालो, एक एक करके पेड़ का सूखेगा क्या। जब तक उसका जड़ है, जड़ रहेगा, तब तक उसमें शाखाएं निकलती जाएंगी। और जड़ को ही समाप्त कर दोगे तो फिर उसका नामो निशान नहीं रहेगा। उसी प्रकार से इसका जड़ से समाप्त करने के लिए जीवत्व भाव जो हमारे अंदर अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण आ गया है, इसी का उन्मूलन करना है, इसी का छेदन करना है, इसी को नष्ट करना है। और केवल ज्ञान के कारण ही होगा। इसलिए सत्संग का नियमित श्रवण, ध्यान, जाप, मनन, भजन इत्यादि जब तक ज्ञान नहीं होता है निश्चित रूप से करते रहो। बाद में भी लोक संग्रह के अनुसार, लोक संग्रह के लिए कि दूसरे इसी रास्ते पर चलें, करते रहो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते